आज की डेट में मार्केट के अंदर इतने सारे ब्रांड्स और लगेजेस अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपके इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कौन सा लगेज बेस्ट रहेगा। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको सारी वो चीजें बताऊंगा जो कि आपको एक लगेज बाय करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए और पता होनी चाहिए, ताकि कोई भी सेल्समैन आपका फायदा ना उठा सके और आपको कोई फालतू का बैग चेप ना दे। मेरा नाम है ऋषभ, तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जस्ट अ क्विक नोट, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं अपने जेन्युइन थॉट्स और एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दो तरीके के बैग होते हैं, पहला होता है चेक इन बैग और दूसरा होता है कैबिन बैग। चेक इन बैग्स वो होते हैं जो कि एयरलाइंस अपने पास सबमिट कर लेती है जब आप काउंटर पे जाके अपनी टिकट लेते हैं, और जो कैबिन बैग होते हैं वो छोटे वाले बैग्स होते हैं जो कि आप अपने साथ एयरप्लेन के अंदर लेके जा सकते हैं। अब इन सारे लगेजेस के कंफ्यूजन में एक सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनकी डायमेंशंस क्या होगी और इनका वेट क्या होगा। क्योंकि अगर आपने डायमेंशंस ऊपर नीचे कर दिए अपने लगेज की, या फिर उसका वेट ज्यादा हो गया, तो आपको मोटा पैसा चेक इन के दौरान एयरलाइंस आपसे चार्ज कर सकती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को आगे ध्यान से सुने और जो भी डायमेंशंस और वेट को मैं बता रहा हूं उसको नोट करें और अपने परचेज करते समय इन सब चीजों को माइंड में जरूर रखें। तो जल्दी से अब मैं आपको डायमेंशंस के बारे में समझा देता हूं। जो आपका कैबिन बैग होता है उसकी जो हाइट होती है वो होती है मैक्सिमम 55 सेंटीमीटर, जो उसकी लेंथ होती है वो होती है मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर, और जो उसकी विड्थ होती है वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर के अंदर ही अंदर। जो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये सारे मैक्सिमम हैं, आप इनके अंदर ही डायमेंशन वाले लगेज को परचेज करें। जो टोटल डायमेंशन होनी चाहिए आपके कैबिन बैग की वो होनी चाहिए 115 सेंटीमीटर। अब मूव ऑन करते हैं चेक इन बैग पे। चेक इन बैग जो होता है इनकी जो डायमेंशंस होती है हाइट वाइज, ध्यान रहे जब मैं बात कर रहा हूं हाइट वाइज, तो इसमें टायर से लेके आपके लगेज के हैंडल तक इस पूरे को हाइट माना जाएगा, ना कि सिर्फ बैग को। तो जो भी आप लगेज परचेज करें उसकी व्हील से लेके हैंडल तक क्या उसकी हाइट आ रही है उसको जरूर ध्यान में रखें। तो जो चेक इन बैग है उसकी मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर, जो आपके चेक इन बैग की लेंथ है वो होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर, और जो आपके चेक इन लगेज की विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर के अंदर। ये जो भी डायमेंशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये ज्यादातर ब्रांड्स के अंदर सिमिलर ही होती हैं और ये एयरलाइंस के डायमेंशन ब्रैकेट के अंदर ही आती हैं, जैसे कि सफारी हो गया, अमेरिकन टूरिस्टर हो गया, एक्सेट्रा। अब आते हैं वेट के ऊपर। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं एज अ स्टूडेंट तो आपके पास 2 चेक इन बैग बड़े वाले और एक कैबिन बैग ले जाने की अलाउंस होती है। तो इसके अंदर आपका जो चेक इन बैग है उसका एक बैग का मैक्सिमम वेट होना चाहिए 23 केजीज, और जो आपका कैबिन बैग होता है उसका वेट एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। मेरी एयरलाइन ने मुझे 10 केजीज तक अलाउ किया है कैबिन बैग का वेट लेके आना, और कई एयरलाइंस होती हैं जो कि 7 केजी तक ही कैबिन बैग का वेट अलाउड करती हैं। तो आप इस चीज को अपनी ई टिकट्स के अंदर जरूर एक बार पढ़ लें। और हाँ, इसी के साथ साथ आप अपना लैपटॉप बैग भी लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास 4 बैग लेके जाने के ऑप्शंस होते हैं। कुछ बच्चों के डाउट थे कि लैपटॉप बैग की भी क्या वेट और डायमेंशन देखा जाता है, तो इस चीज के लिए मैंने एयरलाइन से बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो लैपटॉप बैग की डायमेंशन एंड वेट होना चाहिए वो होना चाहिए, जो आपके लैपटॉप बैग की टोटल हाइट है वो होनी चाहिए 43 सेंटीमीटर, आपके जो लैपटॉप बैग की लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 33 सेंटीमीटर, और जो उसकी विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आप कोई भी लैपटॉप बैग लेंगे उसकी नॉमिनल जो डायमेंशंस होती हैं वो यही आती है कॉमनली। मार्केट के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें अलग अलग तरीके के लगेजेस के मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया, पॉलीकार्बोनेट हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। मैंने अपने लिए पॉलीकार्बोनेट मटेरियल के लगेजेस लिए हैं क्योंकि ये एक स्टर्डी मटेरियल होता है। आपने जैसे कि देखा ही होगा कि एयरपोर्ट पे आपके लगेजेस को कैसे हैंडल करा जाता है। कितने सारे केसेस होते हैं कि जिसमें ट्रांजिट के टाइम पे आपका जो लगेज है वो कई कस्टमर्स को क्रैक हुआ वो मिलता है। इसीलिए मैंने अपने लिए पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का एक हार्ड शेल वाला लगेज चूज किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है TSA अप्रूव्ड, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, जब आपका चेक इन बैग आगे एयरप्लेन में लोड होने के लिए चला जाता है तब वो एक स्कैन से होता हुआ जाता है, जिसमें कि एयरपोर्ट पर चेकिंग ऑफिसर जो होते हैं इस TSA लॉक की मदद से आपके बैग को कोई भी बिना हार्म पहुंचाए
आपके बैग को खोल के चेक कर सकते हैं और उसको वापस वो वैसे ही पैक कर देंगे। अगर आपके लगेज में TSA अप्रूव्ड लॉक नहीं है तो उस केस के अंदर जो चेकिंग ऑफिसर्स होते हैं वो आपके लगेज के लॉक सिस्टम को काट के लगेज को चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपके लगेज को वो जिप टाई से बंद करके वापस पैक करके भेज देंगे। तो इसलिए मैंने TSA अप्रूव्ड लगेजेस को अपने लिए लिया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रैवल होने वाला है, प्लस आपका जितना भी कीमती सामान होगा वो उसके अंदर सेफ रहेगा। और अगर बाय चांस ऑफिसर को चेक भी करना पड़े तो वो सेफली अपनी की की मदद से उस TSA अप्रूव लॉक को खोल के लगेजेस को चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ TSA लॉक के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड करें। मार्केट के अंदर TSA लॉक्स भी आते हैं जो कि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जो आप अपने बैग पे लगा के सेफली अपनी जर्नी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है एंटी थेफ्ट जिप लॉक। अक्सर आपने शॉर्ट्स में और रील्स में ये चीज सोशल मीडिया पे बहुत देखी होगी कि लगेजेस के अंदर सिर्फ सिंपली एक पेन की जिप से पूरा का पूरा लगेज खुल जाता है, इवन आपने अगर लगेज को लॉक भी कर रखा है। इसीलिए एक डबल जिप आती है जिससे कि पेन से भी इजीली आपका बैग नहीं खोला जा सकता। मैंने भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने बैग के अंदर एंटी थेफ्ट जिप लॉक को एक प्रायोरिटी ऑप्शन रखा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो मुझे लगता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है इंटरनेशनल वारंटी। अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड का एक लगेज ले रहे हैं, उसमें अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर इंटरनेशनल वारंटी भी आपको मिलती है। मैंने जो ट्रॉली बैग्स को और लैपटॉप बैग्स को परचेज किया है उनके लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिनको आप जाके श्योरली चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका श्योरली रिप्लाई करूंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।